Hello friends, I am Hari Chauhan and I am from Rajasthan, Alwar district. So today we are doing essay and the essay is The Cow. So but before that you don't forget to like, share and subscribe my all videos. So let's begin. The Cow. सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे ऐसे The Cow. So first point is cow is a COWIS is. Cow is a PET pet ANIMAL animal. So cow is a pet animal. Second, it has two TWO2 EARS ears. Third, it has two eyes TWO2 EYES eyes. Fourth, it has two horns HORNS horns. Fifth, it has a long tail. Sixth, it has one nose. Seventh, it has FOUR for LEGS legs. It has 4 legs. Eighth, it GIVES gives. It gives us sweet milk. First is cow is a pet animal. PET pet ANIMAL animal. Cow is a pet animal. Cow एक पालतू जानवर है, उसको बहुत से लोग पालते हैं. It has 2 ears, उसके 2 कान हैं. It has 2 eyes, उसके 2 आँखें हैं. It has 2 horns, उसके 2 सींग हैं. It has a long tail, उसके लंबी पूंछ होती है. या हम ये भी लिख सकते हैं it has a tail, उसके पूंछ होती है क्योंकि लॉन्ग बहुत के होती है, किसी के भी छोटी होती है. सो आप शॉर्ट लिख सकते हैं, लॉन्ग लिख सकते हैं, फिर टेल लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी कोई. इट हैज़ वन नोज, उसके एक नाक है. इट हैज़ 4 legs, उसके 4 टांगे हैं. इट गिव अ स्वीट मिल्क, वह हमें स्वीट मतलब अच्छा दूध देती है. नेक्स्ट लिखेंगे 9th पॉइंट लिखेंगे हम यहाँ. Its milk is very useful. इसका दूध बहुत उपयोगी होता है. सो और 10th लाइन होगा, 10th पॉइंट. People called its गौ माता. लोग इन्हें गौ माता भी कहते हैं. सो I am repeat my all points. So first is cow is a pet animal. cow एक पालतू जानवर है. It has 2 ears, इसके 2 कान होते हैं. It has 2 eyes, इसके
2 आंखें होती हैं। लेकिन अगर आपको और भी इसके अलावा आता है वो भी आप लिख सकते हैं कि गाय क्या क्या खाती है, और बहुत कुछ गाय के बारे में लिख सकते हैं अपनी मर्जी से भी। सो इट हैज़ 2 हॉर्न्स, इसके 2 सींग होते हैं। इट हैज़ अ टेल या फिर लॉन्ग टेल, कुछ भी कह सकते हैं। उसकी एक पूंछ होती है। इट हैज़ 1 नोज, उसकी एक नाक होती है। इट्स मिल्क इज़ वेरी यूजफुल, उसका दूध बहुत उपयोगी होता है। इट गिव अस स्वीट मिल्क, वो हमें अच्छा दूध देती है। पीपल कॉल इट्स गौ माता, लोग उन्हें गौ माता के नाम से भी जानते हैं। और भी हम इनके बारे में आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन बताएं कि गौ माता को बहुत लोग पूजते भी हैं। कुछ भी त्योहार बार कुछ भी आता है तो उनको खाना खिलाते हैं, और वैसे भी बहुत ज़्यादा गौ को पूजते हैं लोग। सो आज हमने किया था काऊ के ऊपर ऐसे राइटिंग की थी हमने। 10 पॉइंट थे ये। अगर आपको इनसे भी अलावा कोई आता है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें हम ये भी लिख सकते हैं इट्स शेप साइजेस डिफरेंट, इसके अलग अलग शेप्स होते हैं। कोई मोटी होती है तो कोई पतली होती है, कोई छोटी होती है, कोई लंबी होती है। और भी हम कलर भी का कोई किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का वाइट होता है, किसी का ब्लैक एंड वाइट होता है। सो डिफरेंट इसमें कलर होते हैं, ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। वह घास खाती है, ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं कितने किलो दूध देती है, क्योंकि बहुत बार होता है कि मैम ऐसे देती है अपने गाय के ऊपर निबंध लिख के लाओ, तो आपके घर में गाय है तो उसके बारे में आप उसके बता सकते हैं कि क्या क्या वो कितना दूध देती है, क्या वो खाती है, और लोग इन्हें किस नाम से जानते हैं, कितने उनके आँख होते हैं, कितने कान होते हैं, कितने सींग होते हैं, और कैसा दूध देती है, अच्छा देती है, और उसका दूध बहुत उपयोगी होता है। और भी हम इसके दूध से घी भी निकलता है, और भी बहुत सारे इसके ऊपर लिख भी सकते हैं हम। सो आज हमने लिखी थी 10 लाइन्स। और अगर आपको स्पेलिंग में मिस्टेक हो ना हो, इसीलिए मैं बता देती हूँ। GAU गौ, MATA माता, गौ माता, क्योंकि इनको लोग बहुत बार गौ माता के नाम से ही जानते हैं ज़्यादातर। सो ये लाइन मैंने ऐड की थी कि पीपल कॉल इट्स गौ माता, पीपल इन्हें गौ माता के, लोग इन्हें गौ माता के नाम से जानते हैं। ये है USE यूज, FUL फुल, यूजफुल, MILK मिल्क, ये है मिल्क, और LONG लॉन्ग, ये है लॉन्ग। टेल की मैं आपको बता दूं यहाँ TAIL टेल, ये है टेल की स्पेलिंग। हॉर्न्स HORNS हॉर्न्स, EYEL आइज की तो आती होगी, अगर नहीं आए तो यहाँ आप देख सकते हैं EYES आइज, क्योंकि आइज 2 है, एक तो है 2 है तो हम पीछे S लगाएंगे। ईयर्स EARS ईयर्स। कॉल के बता दूं CALLED कॉल, ये है कॉल। पीपल PEOPLE पीपल, पीपल कॉल इट्स गौ माता। नॉज NOSE नॉज। और टू हमें ये भी नहीं लिखना है कि अगर टाइम ना हो तो 2 को हम शॉर्टकट ऐसे बना के चले जाए, नो, ये हमारा गलत हो सकता है, क्योंकि दिस इज नॉट मैथ सब्जेक्ट, हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं। सो 2 को हम लिखेंगे TWO 2। और पैट की स्पेलिंग होगी PET पैट। एनिमल की मैं बता दूं ANIMAL एनिमल। और ये हमारे जो एनिमल की स्पेलिंग है, अगर हमने आइज के पीछे, ईयर्स के पीछे, हॉर्न्स के पीछे हमने लगाए थे S, आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने लिखा इट हैज़ 1 नोज, तो नोज की स्पेलिंग होती है NOSE नोज, बट हमने इस नोज के पीछे S नहीं लगाया क्योंकि नोज उसके 1 है।
अगर हम उसके नोज के पीछे एस लगा देंगे तो वो बन जाएगी दो। प्लूरल होता है उसके पीछे लगता है एस, या फिर जो सिंगुलर होता है उस पर नहीं लगता। तो जैसे हमने आईज लिखा था, अगर हम आई को ऐसा लिखेंगे EYE, सो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि आई अगर उसकी एक आंख होती तो हम लिख लेते, बट उसके दो आंखें हैं, हम कह रहे हैं कि इट हैज़ 2 eyes, सो ये इसके पीछे हमारा लगेगा एस। और अब एनिमल हम बात कर रहे थे एनिमल के ऊपर, तो ANIMAL, एनिमल की स्पेलिंग तो हमने सही लिख दी, बट काफ़ी बार क्या होता है हम एनिमल के पीछे डोमेस्टिक के पीछे एस लगा देते हैं, जैसे हमने लिख दिया हाँ एनिमल्स, तो ये हमारा एनिमल गलत हो जाएगा, क्योंकि हम एक काऊ के बारे में बात कर रहे हैं, दो काऊ के बारे में हम यहाँ बात नहीं कर रहे, तो हम एनिमल को लिखेंगे ANIMAL, एनिमल। अगर इसके पीछे एस लगा देते तो बन जाता बहुत ज़्यादा एनिमल, बहुत ज़्यादा जानवर, बट हमने एक काऊ के बारे में हम यहाँ टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो इस पे एनिमल रहेगा, नॉट एनिमल्स। वैसे ही पैट की अगर हम यहाँ बात करें, वैसे तो पैट्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, डॉग कैट बहुत, बट अभी हम ऑलरेडी जिसकी बात कर रहे हैं वो है काऊ, और काऊ की हम सभी गाय कोई बात नहीं कर रहे, एक गाय के बारे में बता रहे हैं हम। अगर टीचर देते 10 काऊ के बारे में बताओ क्या डिफरेंस होता है क्या नहीं, तो उसके पीछे हम लगाएंगे पैट्स या फिर काउज, और जो ये हमने यहाँ टॉपिक लिखा सबसे पहले हेडिंग काउ, द काउ, बट लेकिन हमने इसके पीछे काउज क्यों नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि हम एक काउ के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट 2 या 3 4। अगर हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसके पीछे एस कभी भी नहीं लगता, वो हमारा गलत हो जाता है। अगर हम किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जो उसका नाम है या फिर जिस चीज़ के आप बारे में लिख रहे हैं उसके पीछे हम कभी एस नहीं लगाएंगे, एज इट इज़ उसको वैसा ही लिख देंगे। उसी तरह से यूजफुल के पीछे भी हमने एस नहीं लगाया, यूजफुल्स बन जाता है, यूजफुल का कोई मतलब नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं। हॉर्न्स के पीछे हमने एस इसीलिए हमने हॉर्न्स के पीछे एस क्यों लगाया, हॉर्न्स, ये हमने यहाँ पे इसकी स्पेलिंग लिख दी, बट इसके पीछे हमने एस लगा रखा है, वो क्यों? क्योंकि उसके 2 सींग हैं, अगर उसके एक सींग होता तो हम लगाते इट हैज़ 1 हॉर्न, ऐसा हम नहीं लगाते, बट हम इसमें बात करें उसके 2 सींग हैं, हॉर्न्स हैं, तो उसके पीछे हम हॉर्न्स ही लगाएंगे तो हमारा सही जाएगा, वरना टीचर गलत कर लेती है और उसका आधा मार्क्स कट जाता है। अगर हम इसको 5 मार्क्स के भी लेके चलते हैं कि दाका 5 ऐसे 5 मार्क्स के ऊपर है, तो आधे नंबर तो हमारे एस के मिस्टेक्स में कट जाते हैं, आधे आधे करके, तो हमारे क्या आएगा 2 या 3 नंबर। इसी तरीके से हॉर्न्स के पीछे कभी एस नहीं लगेगा, या फिर जिस चीज़ की आप 2 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं उसके पीछे हमेशा एस लगेगा। अगर आप एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसके पीछे एस कभी नहीं लगेगा। उसी तरह से हमने काऊ के पीछे एस नहीं लगाया क्योंकि वो हमारा काउस बन जाता। अगर टीचर पूछे तुम्हारे घर में कितनी काऊ हैं, हम बता दें 2 काऊ हैं, तो उसके पीछे हमारा एस लगेगा, क्यों? हमने बताया 2 हैं। अगर टीचर पूछे कितनी काऊ हैं, हम बताए 1, तो उसका काऊ का काऊ रह जाएगा। अगर मैम पूछती हैं कि कितनी है, हम बोले 2 है या 3 है, तो उसके पीछे हमेशा एस लगेगा, क्यों? क्योंकि वो प्लूरल है। और अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करें उसके पीछे कभी एस नहीं लगेगा। अगर हम बात करें बॉयज, जैसे हमने लिखा बॉय, हमने बॉय लिख दिया, अब बॉय मतलब लड़का होता है, अगर हम इसके पीछे एस लगा देंगे तो ये बॉयज बन जाएगा, बॉयज मतलब लड़के। सो इस तरीके से इसमें डिफरेंस होता है। आप कभी भी ऐसी गलती ना करें जिसमें आपका आधा या 1 मार्क्स कट जाए। जैसे हमने आज दाका लिखा, तो इसके पीछे आपको ध्यान रखना है कि काउज में एस लगेगा, एनिमल्स में एस लगेगा या नहीं लगेगा, इस तरीके से आपको ये देखना है, तो आपके सब सही जाएगा, वरना आपका आधा या 1 मार्क्स कट सकता है। हमें टेल में एस क्यों नहीं लगाया, ये हमने लिखा टेल। अब हमने एस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्योंकि उसके 1 पूंछ है। अगर हम वहाँ लिख देते कि इट हैज़ 2 टेल्स, उसके 2 पूंछ है, तो वो हमारा सही जाता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शायद गाय होती होंगी कि उनके 2
पूंछ हो, बट ज़्यादातर 90-80% समथिंग टेल एक ही रहती है, नॉट दो नहीं रहती। सो उसी तरीके से अगर आप एक टेल लिख रहे हैं तो उसके पीछे एस कभी भी ना लगाएं, एस से बहुत मिस्टेक होती है। अगर आप दो चीज़ों के बारे में इसमें बात कर रहे हैं तो उसके पीछे एस जरूर। अगर हम बात कर रहे हैं दो चीज़ों के बारे में, अगर उसके पीछे हमने एस नहीं लगाया तो हमारा मार्क्स कटेगा। अगर हम एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और उसके पीछे लगा दिया तो भी हमारा मार्क्स कट जाएगा। उसी तरीके से हमें इसमें ध्यान रखना है कि किस में एस लगेगा पीछे और किस में नहीं लगेगा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कर देना। और अगर इसमें आपको जरा से भी कुछ भी पसंद आए तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करके जाना। मैं हूँ हनी चौहान, मिलता हूँ आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।